नमस्कार, मैं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। लोकल टीवी की टीम इस समय देवभोग के राजापारा मौजूद है। हमारे राजापारा में आने का कारण यह है कि श्री श्री 16 प्रहरी नाम यज्ञ का एक भव्य आयोजन यहाँ पर होने वाला है। इस आयोजन के विषय में विस्तार से जानकारी मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको बता दूं कि आयोजन 14/2/2026 यानी 14 फरवरी से 17 फरवरी तक इस आयोजन को रखा गया है। ये नगर पंचायत देवभोग में राजापारा में संपन्न होगा। कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा, विक्की को आप पीछे जाइए, अब पीछे जाकर दिखाइए। यहाँ पर मातृशक्तियां पहुंची हुई हैं। मातृशक्ति यहाँ पर आपस में एक बैठक का आयोजन किया जा रहा था। ये बैठक का उद्देश्य क्या था, बैठक में किन बातों को लेकर चर्चा किया गया और बैठक में क्या डिसीजन लिया गया, उसको लेकर कुछ ही देर के बाद मैं यहाँ पर जो मातृशक्ति मौजूद है उनसे सबसे बातचीत करूंगा। उससे पहले मेरे लोकल टीवी के दर्शकों को बता दूं कि ये जो श्री श्री 16 प्रहरी नाम यज्ञ का बड़ा आयोजन किया गया है, दिनांक 12 जो है माफी चाहूंगा 14/2/2026 14 फरवरी इस दिन शनिवार का दिन होगा। कलश यात्रा अधिवास शाम के समय अधिवास का होगा। इसके साथ साथ अगले दिन यदि बात करें दिनांक 15/2/2026 यानी रविवार का दिन होगा। ब्रह्मनाम नाम यज्ञ प्रारंभ होगा। महाशिवरात्रि का एक बड़ा दिन है, उस दिन भगवान शिव की भी आप पूजा अर्चना करेंगे और इसके साथ साथ हरे कृष्ण हरे राम के जो पुण्य के उस रसपान में आप डूब जाएंगे, भक्ति के उस सागर में डूबते हुए प्रभु का जो है इस बड़े यज्ञ में आप शामिल होंगे। इसके बाद दिनांक 16/2/2026 सोमवार का दिन होगा। निरंतर नाम जाप प्रारंभ रहेगा और लगातार जो है दिन भर नाम जाप जारी रहेगा। अगले दिन बात करेंगे 17/2/2026 मंगलवार का दिन होगा। इस दिन विश्राम के साथ ही नगर भ्रमण, दही हांडी फोड़, पूर्णाहिर्ति एवं महाप्रसाद के इस दिन आयोजन किया जाएगा। आचार्य के रूप में पंडित सुभाष जोशी जी जो बोईरगुड़ा के इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, जबकि कर्ता के रूप में श्रीमती अंजू और श्री तुलसीराम सिन्हा जी कर्ता की भूमिका निभाएंगे। इसके साथ ही आमंत्रित दलों के विषय में एक बार लोकल टीवी के दर्शकों को विस्तार से मैं बताना चाहूंगा। आपको बता दूं कि आमंत्रित जो दल है, गुरु का नाम है जयतंद तोरा, ग्राम तोरा, जिला बरगढ़। गायक भी जयतंद तोरा जी होंगे। उड्डन पुरुष ये जो है कार्यक्रम मतलब जो उनके वर्ग का नाम होगा। इसके साथ साथ विक्कू राजपूत जी, ग्राम झालबहाल, हरिशंकर नरसिंहनाथ, प्रियंका राजपूत जी गायक होंगी। बालिका दल रंगीन होगा। मनु पटेल जी, ग्राम पोड़ासिंगा, पदमपुर, श्याम बरिया जी इसके गायक होंगे, जबकि पुरुष दल रंगीन होगा। सुदाम पटेल जी, ग्राम मुनिगुड़ा, नुआपाड़ा, सुदाम पटेल जिसमें गायक होंगे। उद्दंड ये पुरुष होगा। लक्कीधर माझी जी, ग्राम इंदा गांव के आएंगे इस कार्यक्रम में और छतर माझी जी इसमें गायक और वादक की भूमिका निभाएंगे। बालिका दल रंगीन होगा। इसी के साथ ही नीलू धंगरा माझी जी, ग्राम सीनापाली, छत्तीसगढ़ के हैं और श्री बलू धंगड़ा जो माझी जी इसमें गायक और वादक की भूमिका निभाएंगे। पुरुष दल रंगीन वर्ग होगा। इसके साथ ही 7वें नंबर के जो दल है, श्रीधर हिरना जी, ग्राम भाटीपारा जो है उसरी जो छत्तीसगढ़, पिंकी हिरना जी गायक और वादक की भूमिका में होंगी। बालिका दल रंगीन का एक कार्यक्रम होगा। इसके साथ ही श्री परशुराम बाग जी, ग्राम घोगर, छत्तीसगढ़, यशवंत यादव जी गायक और वादक की भूमिका निभाएंगे। पुरुष दल रंगीन ये जो है वर्ग का नाम होगा। और अंतिम में श्री ध्रुवचरण बोड़ेक जी, शिवम संकीर्तन मंडली, राजापारा देवभोग, अमरनाथ सोनी जी इसके गायक और वादक होंगे, जबकि उद्दंड पुरुष वर्ग इसमें होगा। तो निश्चित तौर पर आयोजक में शिवम संकीर्तन मंडली राजापारा देवभोग का नाम जिक्र किया गया है। मैंने मेरे लोकल टीवी के दर्शकों को कार्ड के विषय में इसलिए विस्तार बता दिया क्योंकि आपके मन में कहीं पर डाउट ना रहे कि भैया कितने जो दल है यहाँ पर कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं, कितने कीर्तन दल पहुंच रहे हैं, कितने संकीर्तन दल पहुंच रहे हैं। तो मैंने बता दिया 9 संकीर्तन दल पहुंच रहे हैं। देवभोग के राजापारा के साथ 8 संकीर्तन दल यहाँ पर जो है अपना जो है संकीर्तन के लिए करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके साथ साथ कार्यक्रम का विस्तार भी मैंने बता दिया है। पहला सवाल अनिता विकास उपाध्याय जी से पूछूंगा। अनिता जी, कार्यक्रम के विषय में क्या बताना चाहेंगे? जी, आपका बहुत बहुत आपका लोकल टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। आज बहुत हर्ष का विषय है कि देवभोग नगर में राजापारा में श्री श्री चैतन्य महाप्रभु का 16 परिनाम का आयोजन किया जा रहा है। तो मैं विशेष तौर से नगर वासियों के सभी नगर वासियों को मैं सादर आमंत्रित करना चाहती हूँ कि सभी आए। अनिता जी, बैठक के दौरान किन बातों को लेकर बातचीत की गई? अनिता जी, जैसे कि मैं बाहर में सुन रहा था कि प्रत्येक जो माताएं हैं अपने घर से कलश लेकर निकलेंगी, कितना भव्य कलश यात्रा उस दिन निकलेगा? जी, कल शाम को 3 बजे कलश यात्रा स्टार्ट होगा। तो मैं सभी मेरी माताएं बहनें देखिए आज आई हुए हैं और सभी हम मिल के सभी सहयोग देंगे। और कलश यात्रा में यही मैं चर्चा कर रही थी कि सब अपने अपने घर से कह रहे हैं कि सब अपने अपने घर से कलश लेके आएंगे और सभी नगर भ्रमण होगा। फिर शिव मंदिर के पास से राजा तालाब से जल लेते हुए फिर चैतन्य महाप्रभु के पास से फिर नाम यज्ञ परसों होगा।
परसों 14 तारीख से सुबह 8 बजे से नाम यज्ञ प्रारंभ होगा। ये 2 दिन तक कंटिन्यू चलेगा, शिवरात्रि के दिन और दूसरे दिन भी। चलिए सरिता जी बहुत अच्छी बात कही। पार्षद प्रतिमा सोनी जी मौजूद है। अच्छा प्रतिमा जी क्या बताना चाहेंगी कार्यक्रम के विषय में? बहुत ही हर्ष का विषय है। हमारे नगर देवभोग में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में 16 प्रहर का नाम यज्ञ समस्त ग्रामवासी के द्वारा किया जा रहा है। मैं आपके लोकल टीवी के माध्यम से समस्त क्षेत्रवासी को सादर आमंत्रित करती हूँ। बिल्कुल आप सामने आइए। कार्यक्रम के विषय में क्या बातचीत हुई और किन बातों को लेकर आप लोग जोर दे रही हैं? चूंकि कार्यक्रम आप लोग का होना है 14 तारीख को होना है और आज 12 या 13 है, तो लगभग एक दिन पहले से आप लोगों ने बैठक का दौर शुरू कर दिया है। किन बातों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई? जय श्री राधे। अब देखिए बहुत भव्य कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि राजापारा में तो कहीं ना कहीं मातृशक्ति के बिना कोई भी कार्यक्रम संभव नहीं है। तो हम सब मिलके बस यही चर्चा कर रहे थे कि हम अपने तरीके से क्या क्या सहयोग प्रदान कर सकते हैं। वैसे हमारे भाइयों ने बहुत मेहनत की है, काफ़ी दिनों से इसमें लगे हुए हैं, लेकिन हम लोग भी अपना 100% देना चाहते हैं ताकि किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई भी परेशानी ना हो इस कार्यक्रम में, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर हम लोग इसको सफलता प्रदान करेंगे। बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छी बात आपने कही। मातृशक्ति के बिना हर कार्यक्रम अधूरा है, मातृशक्ति के बिना हर जगह अधूरा है। मातृशक्ति जहाँ आती है तभी कार्यक्रम पूरा होता है। क्या बताना चाहेंगी कार्यक्रम के विषय में? हमारा मोहल्ला में हो रहा है, इसी नाम से बहुत खुशी से हमको मातृशक्ति से अच्छा से संभालना हमारा दायित्व है बोल के हम थोड़ा चर्चा का विषय में बैठे थे। और राजापारा का गौरव खुशी का बात है जी। इसी नाम से कुछ ही कमी बेसी ना हो बोल के हम व्यवस्था मजबूत रहे। चलिए बहुत अच्छी बात आपने कही। और भी कुछ लोगों से बातचीत करना चाहूंगा। आप सामने आ जाइए, आप सामने आ जाइए। चलिए और आप आइए। भाई बोलना है आप लोगों को, बोलने में क्या दिक्कत है बताइए। अच्छा क्या बताना चाहेंगी कार्यक्रम के विषय में? और जो राजापारा में जो कार्यक्रम हो रहा है, इससे पहले कितना साल तक ये कार्यक्रम हो चुका है? मेरे जानते हुए तो श्री राधे मेरे जानते हुए तो 3-4 साल हो गया होगा जी। ये तो बहुत खुशी की बात है कि हमारे राजापारा में इतना अच्छा राम नाम का हरि कीर्तन होता है जी। ये सच बात है कि हमारी जो महिलाएं हैं, मातृशक्ति है, उन सबका बहुत सहयोग रहता है और बहुत खुशी लगता है कि हमारी महिला एक होके एक साथ काम करते हैं। बस मैं इतना कह के अपने। क्या नाम लिखती हैं? पार्वती सिन्हा जी को आपने सुना, उन्होंने बताया कि मेरे जानते तक 3-4 बार हो चुका है, बड़ा आयोजन है। और देखिए मातृशक्ति के चेहरे में किस तरह से उत्साह देखा जा रहा है। सभी इस कार्यक्रम को लेकर इनकी सबकी अलग ही तैयारी है। अच्छा माताराम, थोड़ा सा बात कीजिए, आपके भाषा में बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बात करेंगे कि नहीं करेंगे? कार्यक्रम में आए थे, कुछ क्या बातचीत हुआ? क्या बातचीत हुआ कार्यक्रम? सब्जी थोड़ा काटना है, हाँ, और पानी देना है, हाँ, पत्री बांटना है, हाँ, तो यह पर यह होते पहाड़ी होते मतलब माताराम पूरा तैयारी करना है। चलिए माताराम ने बहुत अच्छी बात कही कि सब्जी काटने से लेकर जो तमाम तरह की जो तैयारियां रहेगी, सभी तैयारियां की जाएगी। सिन्हा जी मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। सिन्हा जी, जानना चाहूंगा, बैठक आप लोग साथ रहिए, बैठक के दौरान किन विषयों को लेकर बातचीत हुई, विस्तार से बताइए। सबसे पहले तो मैं हमारे लोकल टीवी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो आप यहाँ पर पधारे और हम सभी का उत्साहवर्धन किए और ये जनमानस तक के ये जो समाचार को पहुंचा, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद के आप पात्र हैं। सबसे पहले तो अब मेरी जो माताएं बहनें हैं यहाँ पर मातृशक्ति के रूप में एक बार हमने निमंत्रण बस किए तो सारे लोग घर छोड़ करके अपने भोजन पानी को बनाने में छोड़ करके सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हो गए। बहुत उत्साह दिखाई दे रहा है। तो हमारी माता बहनें कल 3 बजे से कलश यात्रा के रूप में यहाँ से हम निकलेंगे, पहरी चौक से लेकर के जगन्नाथ मंदिर, पूरे नगर भ्रमण, बजरंगबली मंदिर से लेकर के, और लास्ट में हम लोग शिव मंदिर, जो हमारे यहाँ के राजा हैं, हमारे राजापारा के जो राजा भगवान शिव जी है, उनके राज्य में हम लोग ब्रह्म नाम यज्ञ का जाप करने जा रहे हैं। पूरे नगर के वासियों के लिए यह भगवान कल्याण करे। तो उसके पश्चात हम लोग जल लेकर के आएंगे। तो तत्पश्चात सारे हमारे जो माताएं, जो हमारे बालिका दल आ रही हैं, उन बालिका दल को देखरेख करने के लिए हमारे गणमान्य नागरिक जो आएंगे, उन सबको अतिथि सत्कार करने के लिए, क्योंकि माताएं जो होती हैं वो शक्ति स्वरूपा होती हैं और उनके अतिथि सत्कार से ही हमारा कार्यक्रम सफल होगा। तो हमारे जो मुख्य अतिथि लोग आएंगे उन सभी को चावल का टीका लगा करके, उनको पैर धुला करके उनका स्वागत करने के लिए बात रखी गई। उसके पश्चात जो हमारे भोजन के लिए मुख्य रूप से भोजन
यदि हमारी माताएं सब्जी बना को काटते हैं तो उनके जो स्वाद है दोगुना बढ़ जाता है। तो हमारी माताएं में सारे उत्साह देखा कि वो लोग सारे सब्जी काटने से लेकर के वहां पर पत्तल उठाने, भोजन खिलाने, ये सारा कार्य वो लोग उत्साह पूर्वक करेंगे। इस प्रकार हमारी सारी माताओं का हमारा सहयोग है, क्योंकि माँ जो शक्ति स्वरूपा होते हैं उसके बिना हमारा सारा कार्य अधूरा है। और हमारे जो संकीर्तन मंडली, जो हमारे जो पहरी संकीर्तन जो हो रहा है, उस समिति के सारे सदस्य का सहयोग है, हमारी माता बहनों के द्वारा ही सफलता प्राप्त होगी। बिल्कुल सिन्हा जी, बहुत अच्छी बातों का आपने जिक्र किया। और मैंने पहले भी कहा था, एक बार फिर बता दूं कि मातृ स्वरूपा के बिना किसी भी तरह का कार्यक्रम अधूरा रहता है। विक्की से कहूंगा कि विक्की आप धीरे धीरे चलिए, निकलते हुए चलिए। जो मातृशक्ति को आप यहाँ पर लोकल टीवी की स्क्रीन पर देख रहे हैं, सभी बैठक में आप शामिल होने पहुंची थी और बैठक में शामिल होने के बाद सभी लोगों ने कहा है कि इस कार्यक्रम को लेकर जो है गंभीरता बरतेंगे और इसमें जिस तरह के कार्यक्रम को सफल करने में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, इस तरह की बातों का जिक्र किया गया है। तो निश्चित तौर पर आप हट जाइए, बिल्कुल बिल्कुल चलिए, आपका नमस्कार आपका। तो निश्चित तौर पर अर्जुन सोनी जी से बातचीत करना चाहूंगा। अर्जुन जी, क्या कहना चाहेंगे? अभी राजापारा में जिस प्रकार से हमारे देवभोग नगर में 16 परिणाम यज्ञ होने वाला है, उसी की तैयारी में सब आप तो देख ही रहे हैं। यहाँ पंडाल गढ़ चुका है, सभी दलों का आमंत्रित हो चुका है और भोजन व्यवस्था के लिए भी सब तैयारी हो चुकी है। अभी तो हमारे माता बहनों का जो एक बैठक रखा गया था कि संपूर्ण रूप से जिस प्रकार से हम लोग को सहयोग करना है, उसी में सभी कार्यकर्ता हम लोग भिड़े हुए हैं। बिल्कुल चलिए, तो और भी परमेश अवस्थी जी से बातचीत करना चाहूंगा। परमेश जी, आपकी धर्मपत्नी भी कार्यक्रम में पहुंची है, बैठक में पहुंची है। उनका कहना है भाई कार्यक्रम को लेकर हमारी जो तैयारी है, हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, ऐसा आपकी धर्मपत्नी जी का कहना है। आप भी लगे हुए हैं, दोनों पति पत्नी इस कार्यक्रम को लेकर, पुण्य की इस कार्यक्रम को लेकर अपनी सहभागिता आप लोग दर्ज करवा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की तैयारी है परमेश जी, और कितना ज्यादा मतलब जो कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मेहनत करना पड़ रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद रवि भाई, बहुत बहुत धन्यवाद लोकल टीवी। हम लोग अभी तो फिलहाल इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा है, इसको क्रियान्वित करने में हम पूरी तरह से लगे हुए हैं। और आप जैसे लोगों का और भी सारे पूरे ग्रामवासियों का और हमारे ब्लॉक वासियों का इसी प्रकार से सहयोग रहेगा, तो हम जो राम नाम रूपी यज्ञ होना है 16 प्रहर का, जिसमें हम हर जो भी व्यक्ति बाहर से आता है या वो देवभोग का व्यक्ति है, सबके लिए भोजन की व्यवस्था रहेगी। और जो बाहर से जो दल आते हैं उनके लिए रुकने की व्यवस्था रहेगी। हम इस कार्यक्रम को इसी प्रकार से पूरी तरह से क्रियान्वित करने के लिए मतलब पूरा कोशिश करेंगे और बाकी सब लोगों के सहयोग से हम बहुत अच्छा करेंगे। जी, अब भंडारे के लिए क्या व्यवस्था रखी गई है? कितने लोगों के भंडारे की व्यवस्था रहेगी? भंडारे की व्यवस्था ऐसे है रवि भाई की कम से कम मेरे को ऐसा लगता है सुबह के प्रहर में 30 से 35 बोरी चावल पकेगा। देखिए, हम तो चाहते हैं जो भी लोग आए, चाहे बाहर से आए, यहाँ से आए, कहीं भी आए, आपको अगर कोई भी मिलता है तो भंडारे के लिए हम तो चाहते हैं कि आप उसको यहाँ पर आप भी हमारा सहयोग कीजिए, कि बताइए उनको कि भाई यहाँ राम नाम रूपी यज्ञ हो रहा है और बिल्कुल भंडारे में जाइए और भोग ग्रहण करिए। क्योंकि भगवान जगन्नाथ जी का जो है, जो हम चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, कहीं ना कहीं भगवान जगन्नाथ से रिलेटेड होते हैं, तो वहाँ की तो मतलब जो वहाँ का जो रसोई है वो कभी खाली नहीं होता और कोई भूखा पेट नहीं सोता। तो बस वही करने की कोशिश है। परमेश जी, कितना साल हो गया? परमेश जी, कितने साल से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? ऐसा तो कार्यक्रम होते मैं देख रहा हूँ हमारे पापा जी लोगों ने भी किया, और उसके बाद फिर हमसे जो बड़े भाई होते थे या चाचा होते थे उन लोगों ने किया। अब पिछली 2 बार से मैं भी इस कार्यक्रम में जुड़ा हुआ हूँ। कितने साल में होता है कार्यक्रम? ऐसा कोई वो नहीं है, बीच में उसके पहले रेगुलर था, बीच में कोरोना के आने से थोड़ा डिस्टर्बेंस रहा, 2-3 साल नहीं हो पाया। फिर 2023 में हमने किया, 2024 कारण से किसी कारण से नहीं कर पाए, 25 नहीं हो पाया और 26 शुरुआत में हम कर रहे हैं। परमेश जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी है। निश्चित तौर पर परमेश जी, आपका लोकल टीवी परिवार आपका आभार व्यक्त करना चाहेगा। तो विक्की से कहूंगा कि विक्की एक बार दिखा दीजिए, विक्की पंडाल को दिखा दीजिए। पंडाल की तैयारियां यहाँ पर पूरी कर ली गई है, जो है जहाँ पर जो यज्ञ होने हैं वहाँ पर जो यज्ञ कुंड बनाए जा रहे हैं, इसके साथ साथ तैयारियों को लेकर पूरी तैयारी अभी शुरू हो गई है और सभी लोगों के द्वारा यहाँ पर तैयारी की जा रही है। अब लोकल टीवी की स्क्रीन पर जो है जो काम करने वाले जो मिस्त्री हैं उनको देख रहे हैं आप, ये इनके द्वारा पूरी तैयारी की जा रही है, जो स्टेप बनाया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर सभी लोगों का इस कार्यक्रम में एक अलग ही तरह का योगदान है। हमारे यहाँ श्री 16 पहरी नाम यज्ञ का आयोजन किया गया है। ये शिवरात्रि में आज से 50-60 साल पहले भी हमारे शिव मंदिर प्रांगण में हुआ था यज्ञ। उसी परंपरा को हम लोग कायम रखे हुए हैं। बीच में 1-2 साल गैप हो गया था। हम सभी इलाका वाले को और नगर वासियों से अनुरोध करते हैं इस कार्यक्रम में शामिल होकर पुण्य
का लाभ लें जी। हाँ। आप सभी को राधे राधे। देवभोग धर्म नगरी में 16 पहरी नाम यज्ञ रखा गया है। आप सभी आमंत्रित हैं। 15-16 को जरूर आएं। आप सभी को राधे राधे, मेरा यही कहना है भैया। भक्ति के इस रसपान करते नजर आए, भक्ति के सागर में डूब जाए, तो निश्चित तौर पर विक्की से कहूंगा कि विक्की एक बार कैमरा घुमा दीजिए, विक्की एक बार कैमरा घुमा दीजिए। कैमरा घुमाने के साथ साथ जो तो जो वार्ड के पार्षद है दुष्यंत दौरिया जी को बुलाना चाहूंगा। दुष्यंत जी आइए इस कार्यक्रम में, क्योंकि आप लोग सामने से हटिए, कैमरा चल रहा है, सामने से हटिए आप लोग। तो दुष्यंत जी से बातचीत करना चाहूंगा। महोदय जी, इस कार्यक्रम को लेकर आप भी तैयारियों को देखने पहुंचे हैं, आपकी भी लगातार एक भूमिका है, क्या कहना चाहेंगे महोदय जी इस बड़े आयोजन को लेकर? इसके लिए हम लोग जो है वार्ड नंबर 7 से मैं हूँ, 8, 9 हम लोग तीनों पार्षद जो है ना, हम लोग लगातार इसमें जो है ना जितने अच्छे ढंग से हो हमारे द्वारा जो है साफ सफाई है ना, और ये पहरी का जो है जैसे मांस वगैरह का कटिंग वटिंग सबको हम बंद करवा दिए हैं 2 दिन के लिए, सबको बोल दिए हैं, सब बंद कर दिए हैं। और सफाई का विशेष चारों ओर जो है ना हम लोग सफाई का भी मतलब दुष्यंत जी भक्ति के इस पुण्य काम में ये सब मतलब फालतू चीजें नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। और यहाँ जो है ना सबके लिए जो है ना पूरा मोहल्ले भर के लिए किसी का चूल्हा नहीं जलेगा, सबके यहाँ जो है सभी आएंगे, महिलाएं बच्चे सभी आएंगे, बाहर से भी आएंगे, सबके लिए खाना वाना सबका जो है ना व्यवस्था है। और हम लोग लास्ट तक के जो है ना यहीं रहेंगे और जो गेस्ट आएंगे उनका स्वागत करेंगे। पार्षद महोदय, कितने लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था है भंडारे में? भंडारे में उसके लिए तो सब कोई 5-10 हजार जितने भी लोग आ सकते हैं, जितने आएंगे वो तो मतलब सवेरे से यदि चूल्हा जलना चालू होगा तो देर रात तक जलता रहेगा। बिल्कुल वो खाना का सिलसिला चलता ही रहेगा। बिल्कुल। चलिए वार्ड पार्षद महोदय, धन्यवाद। तो वार्ड पार्षद महोदय को आपने सुना, दुष्यंत दौरिया जी को, उन्होंने बताया कि कार्यक्रम को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है और इस तैयारियों को देखने के लिए मैं भी यहाँ पर पहुंचा हूँ। तो निश्चित तौर पर राजापारा में एक अलग ही तरह का उत्साह है। ये कार्यक्रम जो है 14 तारीख से कार्यक्रम शुरू होने वाला है। 14 से लेकर 16 के बीच इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और लगातार इस कार्यक्रम को लेकर पूरे मोहल्ले वासी आपस में बैठक कर रहे हैं। वार्ड के पार्षद भी पहुंच रहे हैं, विकास जी यहाँ पर मौजूद हैं, अनीता जी मौजूद हैं और अन्य जो लोग यहाँ पर सभी लोग मौजूद हैं। और मौजूद रहने के साथ साथ आपस में जो है बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। विक्की से कहूँगा, विक्की एक बार पीछे चलिए। और इसके साथ साथ तो कुलदीप सोनी जी को बुलाना चाहूंगा, कुलदीप सोनी जी और रुद्र ठाकुर जी को बुलाना चाहूंगा। विकास जी बुलाइए, आप कुलदीप सोनी जी को बुलाना चाहूंगा। महोदय जी, युवा के रूप में लगातार आपकी सहभागिता भी है, कितना ज्यादा मेहनत करना पड़ा, कहने की तरफ देखिए, मेरी तरफ मत देखिए, क्या कहना चाहेंगे? आपका धन्यवाद। हम लोग ये जो पहरी समिति है, मैं उससे बहुत दिन से जुड़ा हूँ, लगभग 15 से 17 साल हो गया और लगातार सुचारू रूप से हम काम करते आ रहे हैं। और इस बार हम कुछ नया करने के सोच रहे थे, जिसमें हम माता बहनों को आगे करके लाए हैं और उनका सहयोग बहुत जरूरी है। बिल्कुल, सहयोग बहुत जरूरी की बात है। रुद्र सिंह ठाकुर जी को बुलाना चाहूंगा। रुद्र सिंह ठाकुर जी, आइए 2 मिनट आइए, बता दीजिए, आपके राजापारा का एक बड़ा कार्यक्रम है ठाकुर जी, तो भाई बात तो करना पड़ेगा ठाकुर जी, बताना तो पड़ेगा ठाकुर जी। ठाकुर जी, सबसे पहले मैं मेरे लोकल टीवी स्क्रीन में आपने ठाकुर जी जो स्टेटस रखा था आपके माता जी के विषय में, रिश्ते में मेरी नानी जी हैं, मैं मेरे स्वर्गीय नानी जी को मैं पहले शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं और विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। एक बड़ी बात आपने लिख दी थी कि आज मेरे पिता और मेरे माँ दोनों एक साथ चले गए। ये बात रुद्र जी ने इसीलिए लिखा था, मैं एक बार बताना चाहूंगा, लिंक से थोड़ा हटकर बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो है रुद्र ठाकुर जी ने कभी अपने पिताजी का चेहरा नहीं देखा था। उनके पैदा होने से पहले उनके पिताजी स्वर्ग सिधार गए थे। उनकी माता जी ने, हमारी जो स्वर्गीय नानी जी ने, काफी संघर्षों के बाद रुद्र जी को पाला था और पालने के बाद उन्होंने ऐसा संस्कार दिया, इस बेटे को ऐसा खड़ा किया कि भक्ति के हर कार्यक्रम में, और रुद्र जी का देवभोग के साथ साथ अन्य गाँव में सभी लोगों से इतना प्रेम और मधुर संबंध है कि जो है स्वर्गीय जो नानी जी है, उनके स्वर्गवास के बाद कई लोगों ने स्टेटस रखा और उनके किए गए कार्यों को भी याद किया। रुद्र जी, आपके राजापारा में एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन है, क्या कहना चाहेंगे? ये कर्म आज महाशिवरात्रि के पर्व में जो कार्यक्रम हो रहा है, ये बहुत सौभाग्य की बात है। मेरी माँ का भी अंतिम यही ख्वाहिश रहता था कि जब भी राम नाम का संकीर्तन होता था या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होता था, तो मेरे को वही शिक्षा देते थे कि बाबू वहाँ जाके अपना तन मन धन से सहयोग करना बोल के, भाईचारा भावना से काम करना बोलते थे। तो आज मेरे को ये गर्व महसूस हो रहा है कि मेरे माँ का आज 13वीं है और मैं उनके नाम से ही श्रद्धांजलि के रूप में ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा। संभालिए, अपने आप को संभालना तो पड़ेगा ही।
तो निश्चित तौर पर जिस तरह से रुद्र ठाकुर जी को आप सुन रहे थे, कहते हुए भावुक हो गए। और एक बेटे के लिए ये पल तो हमेशा एक ऐसा यादगार पल रहेगा कि कभी भी वो भूल नहीं पाएंगे। आप लोगों से कहूंगा, आप लोग हट जाइए, सामने से हटिए। आप लोग आज कैमरा पर्सन को चलने में दिक्कत हो रही है, तो विक्की से कहूंगा कि आप विक्की लगातार चलते रहिए और पूरी चीजों को विस्तार से जानने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ जो है पूर्व जनपद सदस्य हैं होरीलाल साहू जी से बातचीत करेंगे। होरीलाल जी, क्या कहना चाहेंगे? कार्यक्रम को लेकर एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है, इस कार्यक्रम के विषय में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो लोकल टीवी को धन्यवाद कि आप इस पूरे कार्यक्रम का कवरेज कर रहे हैं। शिवम संकीर्तन सम मंडली ये शिवरात्रि के आयोजन में हर वर्ष यहाँ पे नाम यज्ञ का आयोजन होता है, जिसमें हमारे पूरे गांव और पूरा पारा जो मिलके एक परिवार में जो मांगलिक कार्यक्रम होता है, उसमें जैसे सहभागिता एक परिवार में कार्यक्रम जैसे होता है, जैसे सबका सहभागिता होता है, वैसे यहाँ प्रत्येक परिवार से प्रत्येक सदस्य इस कार्यक्रम में पूरे तन मन धन से भिड़ते हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। बिल्कुल। और अभी पूरा ये आज ये 16 प्रहर तक पूरा भक्तिमय वातावरण रहेगा और इस आयोजन के लिए पूरे देवभोग के लोग या और आसपास के पूरे क्षेत्र में तन मन धन से सहयोग करते हैं। बिल्कुल। होरी जी, कितना साल हो गया कार्यक्रम का आयोजन होते? अब एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ये लगभग हर वर्ष ये होता है। महाशिवरात्रि के पर्व के अवसर पर ये हर वर्ष होता है। तो होरीलाल साहू जी को आपने सुना, तो निश्चित तौर पर होरी जी ने कहा कि मैं सभी लोगों को आमंत्रित करना चाहूंगा और क्षेत्र के सभी लोगों को आना चाहिए, क्योंकि भाई राम नाम का बड़ा कार्यक्रम है, कृष्ण नाम का बड़ा कार्यक्रम है। और कहते हैं कि इस नाम के आगे ये नाम लेने से व्यक्ति को ऐसे ही जो उनके जो कार्य हैं उनके कार्य सिद्ध हो जाते हैं। और ऐसे में फिर भक्ति के इस बड़े कार्यक्रम में, कोई इस पुण्य के कार्यक्रम में आप सभी को भी शामिल होना चाहिए। क्योंकि लोकल टीवी को लोग गांव-गांव में देखते हैं, लोकल टीवी को गांव-गांव में प्रेम मिलता है और खबर को, इस तरह की खबरों के साथ ही अन्य खबरों को भी रिस्पांस मिलता है। तो मेरी भी आप लोगों से एक अपील है कि इस तरह के कार्यक्रम में आइए और आने के बाद जो इस भक्ति के महासागर में डूबने का आपको भी मौका मिलेगा। भंडारे की व्यवस्था की गई है, यहाँ पर आप भंडारे में प्रसाद भी ग्रहण कर सकते हैं। लोकल टीवी की टीम यहाँ पर पहुंची थी, राजापारा पहुंची थी, हमने सबसे बातचीत किया। बातचीत के दौरान पूरी चीज़ों को जानने समझने का प्रयास किया और आप तक इस खबर को हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। कैमरा पर्सन विक्की के साथ, लोकल टीवी देवभोग।